जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे थे और कई कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पंचों और सरपंचों के इलेक्शन करवाए गए थे और उसके बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के जो चुनाव करवाए गए। और इस चुनाव करवाने का मकसद यही था कि जो दूर दराज के गाँव हैं वहाँ पे जो विकास हो, और इसीलिए पंचों और सरपंचों के भी इलेक्शन करवाए गए थे। लेकिन जो पंचों और सरपंचों को जो उनका हक मिलना चाहिए था वो अभी तक हक नहीं मिला। इसीलिए जो पुंछ के कई पंच और सरपंच हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और उनका ये मानना है कि जो उनको हक मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिला। इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उनके जो उन्हें हक दिए जाए ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें। मैं सिकंदर नूरानी, सरपंच तहसील सुरनकोट से, ज़िला पुंछ से। मैं गवर्नर इंतज़ामिया और गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि सरपंचीज़ और पंचीज़ के कलील मुशायरे और तजलील अमेज़ प्रोटोकॉल और साथ में जो है अवामी खुशहाली और तरक्की के लिए जो है कोई जामिया पॉलिसी बनाकर एक खाका बनाया जाए और आवाम के सामने पेश किया जाए। आपने इलेक्शन करवाए सरपंचीज़ और पंचीज़ के 2.5 साल गुजर जाने के बाद सिफर यहाँ पर तरक्की है। क्या है, क्या हमें दिया गया और क्या हम आवाम के सामने पेश करें? हमें तो हजार वादे करके उस वक्त लोगों से वोट हमने हासिल किए कि आपके ये काम होंगे, वो काम होंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पर जो है हमें डिग्रेड किया गया है। हम तो खुद भी डिप्रेशन में गए हैं, हमारी आवाम भी डिप्रेशन में चली गई है। पहले फिर हुकूमत काम कुछ करती थी, लेकिन गवर्नर यहाँ पर जब से राज है 1 रुपए का काम यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर नहीं हो गया। हम ग्रास रूट से तल्लक रखते हैं गवर्नर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम गाँव से तल्लक रखते हैं, हम गांव से लोगों ने हजारों में वोट देकर हमें जिताया है। हम वहां से आपको आवाज लगा के जो रिप्रेजेंटेटिव में बोल रहे हैं, हमारे गांव की तरफ कोई आपको ध्यान नहीं है। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर जो है तभी मजबूत हो सकता है पंचायतों का जब आप 73rd अमेंडमेंट यहां पर लागू करोगे। आप 73rd अमेंडमेंट से क्यों घबरा रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही है। यहां पर आप थर्ड टायर को अगर मजबूत करोगे तो आपको सेकंड भी करना होगा। आप याद रखिए, यहां मेंबर और सरपंच जो जीते हैं वो फर्स्ट टायर है। फर्स्ट टायर आप मजबूत करेंगे तो दूसरा गाड़ी का टायर भी काम करेगा, तीसरा भी फिर अच्छे से सबूतली चलेगा। जब आप थर्ड को मजबूत करोगे, फर्स्ट पंचर होगा, सेकंड भी पंचर होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? इसलिए मैं वाज़ेह तौर पर आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप जो है थर्ड टायर को मजबूत करना चाहते हो तो फर्स्ट पर भी आप नजर डालें, सेकंड पर भी डालें। अगर आपने ऐसा ना किया, एक टायर को आपने हवा भरी, तो यकीनी तौर पर हम तीनों टायर जो मिलकर जो है हम सड़कों पर आएंगे आने वाले वक्त में। मेरा नाम तायरत बसुम है, मैं ब्लॉक बफलियाज से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ और मैं यहाँ के सरपंचों पंचों की तरफ से एलजी सिन्हा साहब के नोटिस में ये बात लाना चाहती हूँ कि जैसा कि थर्ड टायर और सेकंड टायर को मजबूत किया जा रहा है, उसी तरीके से थर्ड टायर, फर्स्ट टायर यानी कि सरपंच जो है इनको भी एक सरपंच पंच जो भी हैं इनको एक प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए। जो सत्या मलिक साहब ने ओथ के टाइम पे हमसे वादा किया था कि सरपंचों को भी एक प्रोटोकॉल दिया जाएगा, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो मैं ये एलजी सिन्हा साहब से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर सरपंच पंच जितने भी हैं सब धरने पे बैठ जाएंगे। जी, मैं मंडी ब्लॉक से सरपंच मोहम्मद असलम मलिक। जैसा कि यहाँ पे 2 दिन पहले से जो है जम्मू के अंदर हमारे डीडीसी साहिबान जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटोकॉल के लिहाज से, चाहे वो सैलरी के हिसाब से। उसमें मैं गुजारिश करता चलूँगा अपने जो है यूटी के एलजी साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने प्रधानमंत्री साहब से कि जहां बाकी रियासतों में प्रोटोकॉल है तो वहां पे यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में भी जो है प्रोटोकॉल वही लाना चाहिए। अगर मैं गुजारिश करूं, जहां डीडीसी हमारे प्रोटेस्ट पर हैं, उन्होंने अपनी बात की कि हमारा प्रोटोकॉल नहीं, उनको चाहिए कि सरपंच और सरपंचेस की भी बात करें, बीडीसी की भी बात करें। फर्स्ट ये देखो, फर्स्ट टायर, 2 टायर, 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम का जो है प्रोटोकॉल अगर बढ़ाया जाएगा तो फर्स्ट टायर का क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा? वहाँ हमें ये नहीं कि हमें सैलरी चाहिए, लेकिन सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन हमें लोगों के काम चाहिए। काम कैसे होंगे? जब उनके पास प्रोटोकॉल होगा, जब उनके पास पावर होंगी। जो पावर गवर्नमेंट कह रही थी 2 साल पहले वो हमारे पास नहीं है। हम गुजारिश करेंगे कि हमारे जो है लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, बेरोजगारी के मसले की बात प्रोटेस्ट करना चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए। हर लिहाज से हमारी जो है ये नुमाइंदे हमने चुन के भेजे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा
करूंगा एलजी साहब से, जहां 3 टायर की बात होगी सैलरी की, जहां 3 टायर की बात होगी प्रोटोकॉल की, वहां पंच और सरपंच की भी जी बात होगी। तब जाके अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाले दिनों में भी जी हम भी मंडी ब्लॉक से जो है पंच और सरपंच भी स्ट्राइक के ऊपर उतरेंगे, उसकी जिम्मेदार जो है हुकूमत होगी। मैं वजात बुखारी, सरपंच ब्लॉक लसाना से। मैं ब्लॉक लसाना के तमाम पंचीज और सरपंचीज की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को ये बावर करवा देना चाहता हूं कि अगर आप 3 टायर सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं और अगर आप 3 टायर की सैलरी और स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट टायर का भी स्टेटस और सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरे, आपको ये प्रॉपर प्रोटोकॉल तय करना होगा पंचीज और सरपंचीज का। अगर आप ये नहीं तय करेंगे तो ब्लॉक लसाना के तमाम पंच और सरपंच सड़कों पर उतरेंगे। और हम आपको ये पहले ही इस चीज को क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप प्रोटोकॉल जो है वो पंच और सरपंच का भी तय कीजिए और हमारी जो सैलरी है उसे भी आप बढ़ाएं। ये पुरजोर रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से। अगर इस तरीके से आप बेहतर नहीं कर पाए तो शायद बाद में पंच और सरपंच जो है वो सड़कों पे उतरेंगे। मैं शिराज अहमद अजहरी, पंचायत मुरी गुरसाई ब्लॉक मेंढर से 3 टायर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद मीडिया के रूबरू मरकजी सरकार की तरफ से किए गए वादों को लेकर के आज हाजिर हूं कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जिस तरीके से वादे किए पंचायत राज एक्ट को इंप्लीमेंट करने के, पंचायतों के इलेक्शन के मौका पे मरकजी सरकार ने गवर्नर साहब के जरिए से हमसे ये वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के पंचायत के नुमाइंदगान को प्रोटोकॉल देंगे। लेकिन बदकिस्मती रही कि प्रोटोकॉल तो अलग बात है कि एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, पंचायतों के साथ किया गया कि उनकी जो ऑनोरियम था, जो एक सैलरी मुकर्रर करनी थी, वो मरकजी सरकार यहाँ की आवाम के साथ जो है वो वादा वफा नहीं कर सकी। सिस्टम के साथ आपने वादा किया कि हम सरपंचों को प्रोटोकॉल देने जा रहे हैं, सिक्योरिटी देने जा रहे हैं। आपने 3000 रुपए ऑनोरियम का ऐलान करके तौहीन की, इस भारत की तौहीन की और जम्मू कश्मीर के इन नुमाइंदों की तौहीन की, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं।